चलिए समझते हैं कॉन्ग्रुएंस क्या होता है ट्राइंगल्स में। तो कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है अगर दो ट्राइंगल हैं तो अगर इसका एंगल उसके इक्वल हुआ, इसका साइड उसके इक्वल हुआ, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब सेम होंगे लगभग, ठीक है ना। क्योंकि सिमिलरिटी अलग चीज़ होती है, कॉन्ग्रुएंस अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो कैसे बताओगे आप कि कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है। पहली कंडीशन एस एस एस, साइड साइड साइड। अगर इसका साइड इसके इक्वल होगा, इसका साइड इसके इक्वल, इसका साइड इसके इक्वल होगा, तो आप चुपचाप कहोगे कि कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड एस एस, साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों साइड्स इन दोनों साइड्स के इक्वल हुई और ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल इसके इक्वल हुआ, तब ये भी चुपचाप से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाएंगे। और ए ऐसे एंगल साइड एंगल, ध्यान देना इस बीच में है। अगर ये साइड इंक्लूडेड साइड और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए और जो इंक्लूडेड साइड्स है मतलब इन दोनों के बीच में वो भी इक्वल हुए, तब ये ए ऐसे के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट होंगे। फोर्थ ए एस, एंगल एंगल साइड। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हुए और ये अनइंक्लूडेड साइड्स इक्वल हुई, तब ये ए एस के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, दिखने में तो सेम है बट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे थे, यहाँ पर भी एंगल इक्वल हो रहे हैं, है कि नहीं। बट यहाँ साइड बीच में मतलब इंक्लूड किया जा रहा है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर साइड यहाँ है और ये वाला साइड यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये इन दोनों में बहुत डिफरेंस होती है। और लास्ट सेकंड लास्ट आर एच एस, तो कह रहा है राइट हाइपोटेनियस साइड्स, ठीक है। हाँ, तो अगर ये 90 डिग्री का हुआ और ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है, और ये साइड इसके इस साइड और इस साइड की इक्वल हुई, तब भैया आर एच एस के लॉ के हिसाब से ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी समझते हैं सी पी सी टी, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जैसे अगर ये लॉ ये कहता है कि अगर ट्राइंगल ए बी सी, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ट्राइंगल ए बी सी इसके ट्राइंगल पी क्यू आर बी ए सी क्यू पी आर के इक्वल हुआ, तब एंगल बी जो होगा वो आपका एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। बस यही था कॉन्ग्रुएंस। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, अगर ये एंगल भी इक्वल हो रहा है, तब ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसकी इक्वल होगी और ये साइड इसकी इक्वल होगी, ठीक है ना।